नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और इन दर्रों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे सभी क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हमारी वीडियो को देखते रहें और आने वाले पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और वन आरक्षी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं वहाँ पर इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। दर्रे यानी जिसे हम गिरिद्वार भी कहते हैं। गिरि का मतलब पहाड़ी होती है और पहाड़ी के बीच से निकलने वाला एक द्वार गिरिद्वार कहलाता है। तो गिरिद्वार बेसिकली होता क्या है कि किसी गिरि या पहाड़ी से गुजरने वाला एक प्राकृतिक जो मार्ग होता है उसे गिरिद्वार कहते हैं, जिसे हम दर्रा भी कहते हैं। और इन दर्रों या गिरिद्वार को प्राचीन काल में ला या धुरा नाम से संबोधित किया जाता था और आज भी उत्तराखंड में कई दर्रे यानी कई गिरिद्वार आपको ला या धुरा नाम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राचीन समय के ला और धुरा आज के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और उत्तराखंड के अधिकांश ऊंचाई पर स्थित जो दर्रे हैं वह ट्रांस हिमालय व महान हिमालय में अवस्थित हैं। तो ट्रांस हिमालय से महान हिमालय होते हुए जो ये उत्तराखंड के मध्य हिमालयी भूभाग में लोगों का आवागमन होता था जिन मार्गों से प्राचीन समय में, वही आज हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन समय में ये आवागमन होता क्यों था? दरअसल तिब्बत से उत्तराखंड में वस्तु विनिमय चलता था या वस्तु व्यापार चलता था और वह समय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बिना सड़क मार्ग के या बिना आवागमन की सुविधाओं के हम पैदल चल करके उन दर्रों से आवागमन करते थे। तो ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें तो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार का क्षेत्र ट्रांस हिमालय कहलाता है। यानी जो हमारा महान हिमालय है उसके जो पीछे का हिस्सा है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इस ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में 20 से 30 किलोमीटर मात्र चौड़ाई है, जबकि इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर तक लगभग मानी गई है। एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर याद रखें कि प्राचीन काल में ट्रांस हिमालय के दर्रों से भारत व तिब्बत के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते थे। यानी भारत और तिब्बत के मध्य व्यापार होता था इन दर्रों से प्राचीन समय में। और ये जो व्यापार होता था इस व्यापार को उस दौर में शौका हुड़िया व्यापार कहा जाता था। देखो, शौका हुड़िया व्यापार इसलिए कहा जाता था, अभी वर्तमान में पिथौरागढ़ में एक जाति रहती है जिसे हम शौका कहते हैं। शौका का मतलब है भोटांतिक जाति और ये भोटांतिक जातियों को शौका नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा हुड़िया लोगों से व्यापार किया जाता था। इसलिए शौका और हुड़िया लोगों के मध्य जो व्यापार होता था उसे शौका हुड़िया व्यापार कहा जाता है। और हुड़िया लोग तिब्बत के होते थे और यहाँ हमारे उत्तराखंड से शौका जाति के लोग आपस में व्यापार करते थे, इसलिए शौका हुड़िया व्यापार कह देते हैं। यह शौका हुड़िया व्यापार वर्तमान में तो नहीं चलता है, लेकिन 1962 तक यह व्यापार चलता था। और 1962 में भारत चीन के मध्य जब युद्ध हो जाता है उस युद्ध के कारण यह व्यापार प्रतिबंधित किया जाता है और 1962 के युद्ध के बाद भारत ने तिब्बत से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया और यहाँ से जो व्यापार होता था उसे भी बंद कर दिया। तो यह महत्व था प्राचीन समय में दर्रों का। हालांकि वर्तमान में केवल पर्यटन स्थल के रूप में यह दर्रे रह गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में व्यापार का प्रमुख मार्ग यही था। और कहते हैं कि तिब्बत से उत्तराखंड में नमक का भी आयात किया जाता था और उत्तराखंड के जो लोग थे, महान हिमालय और मध्य हिमालयी जो लोग थे, वह तिब्बत से ही नमक का आयात करके उसका उपभोग करते थे। लेकिन वर्तमान में हम बाज़ारों पर निर्भर हो गए हैं और वस्तु व्यापार जैसे व्यापार को हमने बंद कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड में दर्रे कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय दर्रे पाए जाते हैं जो कि भारत से यानी उत्तराखंड से तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं अंतर्राज्यीय दर्रे। ये अंतर्राज्यीय दर्रे हमारे उत्तराखंड राज्य से दूसरे राज्यों को टच करते हैं या दूसरे राज्यों को जाने वाले मार्ग होते हैं। तीसरे होते हैं अंतरजनपदीय, एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले जो प्राकृतिक मार्ग हैं वह अंतरजनपदीय दर्रे कहलाते हैं। कुछ होते हैं स्थानीय दर्रे, यानी एक ही जनपद के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने वाले प्राकृतिक मार्ग, वह हो जाते हैं स्थानीय दर्रे। अब हम इन दर्रों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। अब हैं अंतर्राष्ट्रीय दर्रे। तो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे बेसिकली 3 जनपदों में हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। यह क्यों है? क्योंकि यही 3 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं।
तिब्बत के साथ यानी चीन के साथ। तो चीन के साथ उत्तरकाशी की भी सीमा लगती है, चमोली की भी सीमा और पिथौरागढ़ की भी सीमा लगती है। इसीलिए इन्हीं 3 जनपदों में अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। अब इन अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की कुछ ट्रिक्स मैंने बना रखी हैं। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इस क्रम में भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी दर्रों को एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे उत्तरकाशी की ट्रिक है मुन्ने का साथ। मुन्ने का साथ में 4 दर्रे महत्वपूर्ण हो जाएंगे जो उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच का मार्ग है। तो यह जो दर्रा है, मुन्ना का मतलब है मुंह में मुलिंगला हो गया और नय का मतलब नेलंग हो गया है। और इसमें का ये ब्लैंक छूटा हुआ है, ये ट्रिक बनाने के लिए बना रखा है। और शाह का मतलब होता है शांग चोकला और थौ का मतलब होता है थांगला। तो ये 4 प्रकार के जो दर्रे हैं ये उत्तरकाशी से तिब्बत जाने वाले प्राचीन मार्ग थे। जबकि चमोली के दर्रों की बात करें तो चमोली के दर्रों की एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि नीमा की तुंगल सबको चोरी होती मिली। ये आप एक सार में भी याद कर सकते हैं, बहुत सरल है कि नीमा की तुंगल सबको चोरी होती मिली। अब इनमें से दर्रों का नाम क्या है, तो नी का मतलब हो जाएगा नीति दर्रा और माँ का मतलब माणा दर्रा, की का मतलब किंगरी बिंगरी, तू का मतलब तुंजन, घो घटरलिया, लो लमलंग, सौ सलसल, बो बालचा, को कोई धुरा। चोरी होती का मतलब चोरी होती होगा और मिली का मतलब हो गया म्यूडार या इसे ब्यूडार दर्रा भी कहते हैं। तो ये दर्रे चमोली से तिब्बत के बीच में प्राकृतिक मार्ग थे जो कि आज हम इन्हें दर्रे के नाम से जान रहे हैं। अब है पिथौरागढ़ के महत्वपूर्ण दर्रे। तो पिथौरागढ़ की ट्रिक है माली दाऊ ले नल। तो माली दाऊ को नल दिया जा रहा है ताकि बगीचे में पानी डाल सके। तो इस ट्रिक के माध्यम से माँ का मतलब हो जाता है मनस्या और ली का लिपुलेख, दा का दारमा, ऊ का ऊँटा जयंती, ले का लेवी धुरा, नौ का नवी धुरा और लौ का लंपिया। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दर्रों को हम अच्छे से यहीं पर याद कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं मानचित्र के ऊपर। तो मानचित्र के ऊपर भी इसे दर्शा करके देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये दर्रे स्थित हैं। और उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रे थे इन्हीं दर्रों से प्राचीन समय में शौका हुड़िया व्यापार होता था। शौका जाति तथा हुड़िया जाति के बीच में जो अंतर संबंध था व्यापार का, वह व्यापार ही शौका हुड़िया व्यापार कहलाया। अब आगे है कि मानचित्र में हम किस प्रकार से इनको लोकेट करते हैं। एक स्पेशल नोट है, इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वह है थांगला दर्रा, जो कि तिब्बत तथा उत्तरकाशी के बीच का मार्ग है। और इस प्राचीन मार्ग का नाम थांगला है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6079 मीटर है, यानी 6079 मीटर्स ओनली। अब यहाँ पर उत्तरकाशी के दर्रे, अब मुन्ने का साथ हमने ट्रिक पढ़ी थी, उस आधार पर यदि आप देखें तो थांगला दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित, मुलिंगला और शांगचोकला और नेलंग, ये 4 दर्रे हैं जो कि तिब्बत तथा उत्तरकाशी के बीच में हैं। दूसरे जो चमोली के दर्रे हैं वह है माणा दर्रा। तो माणा दर्रा सबसे पश्चिम क्षेत्र में होगा और इधर से यदि पूर्व की बात करें तो पूर्व में नीति दर्रा होगा। नीति और माणा दोनों 2 घाटियां हैं और ये घाटियां आपस में तिब्बत जाने के मार्ग भी हैं। और माणा दर्रा के बाद तुंजन आ जाएगा और इसके बीच में कई दर्रे और हैं, ये जो ट्रिक में हमने पढ़े थे, लेकिन मानचित्र में जगह न होने के कारण यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप इनको भी इसी तरीके से पढ़ लें कि गटरलिया, लमलंग, बालचा, सलसल और ब्यूडार, इस प्रकार के दर्रे हैं। और चोरी होती दर्रा, कोई दुरा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा और यहाँ पर ये अंतिम में नीति दर्रा। और ये दर्रे चमोली तथा तिब्बत के बीच के मार्ग बनाती हैं, यानी ये दर्रे चमोली से तिब्बत जाना और तिब्बत से चमोली आने के मार्ग थे प्राचीन समय में। जबकि पिथौरागढ़ की बात करें तो ऊँटा जयंती, मानस्या, दारमा, नवी दुरा, लेवी दुरा और लंपिया, साथ ही साथ लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। इस दर्रे को ट्राई कॉर्नर पास भी कहते हैं। ट्राई कॉर्नर पास, ट्राई कॉर्नर पास इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो लिपुलेख दर्रा है यह 3 देशों की सीमा पर स्थित है। यहाँ से यदि हम उत्तर की तरफ जाएं तो यहाँ पर तिब्बत है, यानी जो वर्तमान में चीन के पास है, और यह हमारा उत्तराखंड यानी भारत हो गया है। और इस साइड पूर्व की साइड यदि देखें तो यहाँ पर नेपाल देश लगता है, यानी यह 3 देशों के ठीक मध्य सीमा पर स्थित है, इसलिए इसको ट्राई कॉर्नर पास भी कहते हैं। और इस लिपुलेख दर्रे से प्राचीन समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, लेकिन वर्तमान में कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिक्किम के रास्ते की जाती है। तो यह दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 3 देशों की सीमा पर है और साथ ही साथ यहाँ से
कैलाश मानसरोवर की यात्रा का बेहद महत्व है। इसलिए उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं वह यही हैं। इसके अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय दर्रे कुछ अन्य पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, और इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं, या आप अपनी नोटबुक में मानचित्र बना करके उसे दर्शा सकते हैं। देखिए, जितने अधिक बार हम इसको प्रैक्टिस करके दर्शाएंगे उतने ही अच्छा याद हो जाएगा। केवल एक बार देखने से याद नहीं होते हैं। देखिए, अब है हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय दर्रे। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इनमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अंतर्राज्यीय दर्रों की बात करें तो अंतर्राज्यीय दर्रे हमारे पास केवल 3 ही होते हैं। पहला है श्रृंगकंठ, और श्रृंगकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरकाशी के बीच का मार्ग है, यानी उत्तरकाशी से हिमाचल जाने वाला एक जो प्राकृतिक मार्ग है श्रृंगकंठ है, और यहाँ से प्राचीन समय में आवागमन होता था। और दूसरा है मोहन पास। मोहन पास उत्तर प्रदेश तथा देहरादून के बीच का मार्ग था। वर्तमान में तो वाहनों से आवागमन होता है, लेकिन प्राचीन समय में मोहन पास भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा था। एक है तिमली पास, यह भी उत्तर प्रदेश से देहरादून के बीच में स्थित है। यहाँ से भी प्राचीन समय में आवागमन होता था। अब ये थे अंतर्राज्यीय दर्रे। अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने वाले जो मार्ग थे वह अंतर्राज्यीय दर्रे हो गए। अब है यहाँ पर अंतर जनपदीय दर्रे, यानी एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले जो प्राकृतिक मार्ग हैं वह कौन कौन से हैं, यानी वे दर्रे कौन कौन से हैं। एक महत्वपूर्ण है कालिंदी दर्रा, और कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी तथा चमोली के बीच में है। दूसरा ट्रेल पास दर्रा है, यह बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के बीच में है। लास्पा दर्रा है चंपावत तथा पिथौरागढ़ के बीच में। और एक है सुंदरडुंगा दर्रा, जो बागेश्वर तथा चमोली के बीच में स्थित है। इसके अलावा जो अंतर जनपदीय दर्रे हैं वह चमोली तथा पिथौरागढ़ के दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ चमोली तथा पिथौरागढ़ के मात्र 4 दर्रे हैं जिनको कि हमें याद रखना है। और उसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रखें। ट्रिक है माला बाटो। माला बाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। माला बाटो का मतलब होता है, माँ का मतलब है मार्चियों, ला का मतलब लातुदुरा, बा का मतलब बाराहोती, और टो का मतलब टोपी डूंगा। ये 4 दर्रे हैं चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। अब इन दर्रों को भी हम मानचित्र में देखते हैं। तो मानचित्र में आइए। मानचित्र में बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। यह मानचित्र आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। पहले जो अंतर्राज्यीय दर्रे थे, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तो श्रृंगकंठ दर्रा था। देखिए, यहाँ ये उत्तरकाशी जनपद है, और उत्तरकाशी से ये पश्चिम क्षेत्र में यहाँ हिमाचल प्रदेश लग जाता है। और यह प्राकृतिक जो मार्ग जो ये श्रृंगकंठ था, इसी से यहाँ आवागमन होता था, और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मात्र एक है। हिमाचल के साथ जुड़ने वाला मात्र एक दर्रा है, उसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा, और यह एकमात्र दर्रा हो जाएगा। दूसरे जो 2 दर्रे हमने और पढ़े थे उनका नाम था मोहन दर्रा और तिमली पास दर्रा। यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर से देहरादून को जोड़ते हैं। देखिए, इन दर्रों से वर्तमान में आवागमन तो ना के बराबर हो गया है, लेकिन प्राचीन समय में इनका बहुत महत्व था। अब महत्व कैसे था, देखिए 1398 में तैमूर लंग, जो एक बेहद आक्रमणकारी और क्रूर शासक था, उसने मोहन दर्रे से आकर के देहरादून पर आक्रमण किया था। यानी इसी मोहन दर्रे से होकर के यह देहरादून आया था, और देहरादून से हरिद्वार तक भी गया था, और हरिद्वार में इसने भारतीय लोगों के साथ अत्यधिक अत्याचार किया और युद्ध किया था यहाँ पर। तो इसलिए मोहन दर्रा तब से फेमस हुआ, और मोहन दर्रे से तैमूर लंग उत्तराखंड आया था। उसके पश्चात 1814 की बात करें तो 1814 में ब्रिटिश कमांडर जेलेब्सी की सेना तिमली पास तथा मोहन दर्रे से देहरादून पर आक्रमण करते हैं। जब सुदर्शन शाह अंग्रेजों के पास जाकर के उत्तराखंड को गोरखियानी से मुक्त कराने के लिए जब निवेदन अंग्रेजों से करते हैं, तो यहाँ पर जेलेब्सी के नेतृत्व में देहरादून सेना भेजी जाती है कि आप देहरादून से गोरखाओं को भगाएं या गोरखाओं के साथ युद्ध करके देहरादून को आज़ाद करें। तो जेलेब्सी यहाँ से सेना लेकर के आए थे, और 1814 की बात है, और इन दोनों दर्रों से जेलेब्सी की सेना देहरादून पहुंची थी, और तिमली पास और मोहन दर्रे से, और यहाँ पर आकर के उन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। और फिर उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड को 1815 तक उन्होंने गोरखियानी से मुक्त करा दिया था। तो यही 3 हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय दर्रे हैं, श्रृंगकंठ, मोहन पास और तिमली पास। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं अंतर जनपदीय दर्रों की। तो अंतर जनपदीय दर्रों में महत्वपूर्ण एक कालिंदी दर्रा है,
जो कि चमोली तथा उत्तरकाशी के मध्य है। और एक ही मात्र दर्रा ऐसा है जो चमोली तथा उत्तरकाशी के मध्य होता है। और 4 दर्रे महत्वपूर्ण थे जो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य हैं, जिनमें मारचियों, लातूदुरा, बाराहोती और टोपी डोंगा, 4 दर्रे। और यहीं पर एक दर्रा और है जो कि चमोली तथा बागेश्वर के मध्य है, वह है सुंदर डूंगा। इन दोनों में कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों में डूंगा डूंगा जुड़ा है। तो टोपी डूंगा तो हमने याद रखना है पिथौरागढ़ और चमोली, और सुंदर डूंगा याद रखना है चमोली और बागेश्वर के मध्य। एक महत्वपूर्ण दर्रा और है जिसका नाम है ट्रेल पास, और ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। जबकि एक और है उसका नाम है लास्पा दर्रा, और ये चंपावत तथा पिथौरागढ़ के बीच में है। अब ट्रेल पास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है कि ट्रेल पास नाम इसका कैसे रखा गया, क्योंकि विलियम ट्रेल हमारे उत्तराखंड का ब्रिटिश कमिश्नर भी रह चुका है। तो इनके नाम से इसका नाम कैसे रखा गया, तो 1830 में ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा दर्रे को पार करने का एक असफल प्रयास किया गया। क्योंकि यह जो ट्रेल पास दर्रा है यह ट्रैकिंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष ट्रैकिंग के लिए लोग आते जाते रहते हैं। तो क्यों ना विलियम ट्रेल ने भी सोचा कि मैं भी इसको प्रयास करता हूँ यहाँ से पार निकलने की, लेकिन विलियम ट्रेल क्रॉस नहीं कर पाया था। और तब से विलियम ट्रेल ने कहा कि इस पास का नाम मेरे नाम से रखा जाए, और आज भी हम उसे ट्रेल पास के नाम से जानते थे, जबकि वह यहाँ पास नहीं बल्कि फेल हुआ था। अब इस ट्रेल पास का प्राचीन नाम भी होगा। ट्रेल पास तो तब रखा गया जब ट्रेल यहाँ पर गई, लेकिन उससे पहले इसका नाम था पिंडारी कांडा, यानी ट्रेल पास दर्रे का प्राचीन नाम पिंडारी कांडा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ से याद करते हुए चलें कि प्राचीन समय में इन दर्रों से एक जनपद से दूसरे जनपद में व्यापार व आवागमन होता था। यानी ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दर्रों से ही आवागमन होता था। प्राचीन समय में जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रों से उत्तराखंड में व्यापार, तिब्बत तथा हमारे उत्तराखंड के बीच सौका हुडिया व्यापार होता था, उसके पश्चात उस सामग्री को एक जनपद से दूसरे जनपद पहुंचाने का काम इन्हीं दर्रों के मध्य से किया जाता था। यानी ये दर्रे प्राचीन समय में आवागमन और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दर्रे थे, इसलिए यह दर्रे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये थे हमारे अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय दर्रे। आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं। अब बात आती है स्थानीय दर्रों की। स्थानीय दर्रे बहुत अधिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट करके भी रखें या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्थानीय दर्रे की बात करें तो पहले हम जाते हैं उत्तरकाशी में, क्योंकि स्थानीय दर्रे उसी क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ की प्राकृतिक जो भूभाग है वह ज़्यादा ऊंच नीच है। यानी दर्रे उसी जगह पर होंगे जहाँ पर गलियारे हैं या कुछ पर्वत घाटियों के बीच में से गुजरने वाले रास्ते, वही तो दर्रे होते हैं। उत्तरकाशी के जो दर्रे हैं उनके नाम है बरांसु दर्रा, ऑडियंस कॉल, बौंधार दर्रा, बाली पास दर्रा और निगाल बौद्ध दर्रा। ये कुछ 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें से ऑडियंस कॉल, बरांसु और ये बाली पास दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। जबकि यहाँ से अगर हम चमोली में आएँ तो चमोली में भी कुछ दर्रे हैं। पहला है चिरबटिया, फिर महरीला, फिर मोकदुरा, फिर कुनकुल खाल दर्रा। ये 4 दर्रे चमोली के स्थानीय दर्रे हैं, इन्हें भी आप याद रख लीजिए। अब आते हैं पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में सबसे अधिक स्थानीय दर्रे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ भौतिक आधार पर काफ़ी उच्चावच रखता है, इसलिए पिथौरागढ़ में दर्रे भी अधिक हैं। पहला है सिनला दर्रा, और सिनला दर्रे को कहा जाता है उत्तराखंड का सेकंड सबसे ऊंचा दर्रा है। और सिनला दर्रा पिथौरागढ़ का एक स्थानीय दर्रा है जो मात्र पिथौरागढ़ के अंदर है, किसी जनपद या किसी राज्य या राष्ट्र को टच नहीं करता है। फिर है जैतीदुरा दर्रा, फिर है खगिया सुन्ना दर्रा, फिर घाटमिला दर्रा, फिर है गुलेला दर्रा और क्योगाड़ दर्रा। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं पिथौरागढ़ के। अब आते हैं नैनीताल में। नैनीताल में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी नए भी लग रहे होंगे। तो नैनीताल के दर्रों में पहला दर्रा है चिलकिला दर्रा, दूसरा है याचलकिया दर्रा, फिर है चौकी घाट दर्रा, फिर चोगरलिया दर्रा और बमोरी दर्रा। ये 5 दर्रे नैनीताल के स्थानीय दर्रे हैं। देखो यहाँ पर एक चौकी घाट नाम आया, तो चौका घाट और चौकी घाट 2 स्थान है उत्तराखंड में। चौका घाट तो कहा जाता है जो प्राचीन समय में उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण विद्यापीठ जिसे हम कण्वाश्रम कहते थे, उसका वर्तमान नाम चौका घाट है, लेकिन इस दर्रे का नाम है चौकी घाट। तो कण्वाश्रम तो रह गया जी पौड़ी में और चौका घाट हो गया नैनीताल में। तो ये थे आज हमारे दर्रों वाली महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। आपको यह वीडियो कैसे लगी
ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम सभी वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड करते हैं और आप PDF से अपने अच्छे से नोट्स मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा सा नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, केवल देख करके ना जाएं। और ज्ञान को जितना अधिक फैलाओगे उतना ज़्यादा लाभ सभी बेरोजगार युवाओं को होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी दर्रे यहाँ पर बताए गए हैं यही दर्रे आपको केवल याद रखना है और बहुत महत्वपूर्ण भी दर्रे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हों और या अंतर्राज्य अंतरजनपदीय दर्रे या आपके स्थानीय दर्रे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।